आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर ऐसी स्थिति आ गई है कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हैं। दोनों देशों के रिश्ते में इस कदर तल्खी पैदा हो चुकी है कि अब लड़ाई आर पार की लग रही है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार हमारे 49 वीर जवानों को शहीद कर दिया गया और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान जनित आतंकवाद ही तो है जो इसका पालन पोषण करता है। और तो और पाकिस्तान ही तो भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करता है। इस पूरे हमले और उसके बाद की प्रक्रिया तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बयान तक नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने अपनी जुबान खोली तो बस भारत के खिलाफ आग ही उगली। इतना ही नहीं, चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत को भी उन्होंने सिद्ध करते हुए भारत को ही धमकी देना शुरू कर दिया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने तो हद तब कर दी जब इस पूरे हमले के बारे में भारत से सबूत की मांग कर डाली। इस वक्त हमले से जुड़ा कोई शब्द चर्चाओं और सुर्खियों में है तो वो है सबूत। जी हाँ, वही सबूत जिसे मांगकर इमरान खान को लगता है कि वो इस मामले पर मिट्टी डाल सकते हैं। वही सबूत जो सामने रहकर भी पाकिस्तान के पीएम की नजरों से ओझल है या फिर वो आंख मूंदे रहने का नाटक कर रहे हैं। वही सबूत तो पूरी दुनिया के सामने है और चीख चीख कर कह रहा है कि इस आतंकवादी हमले को प्रायोजित करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान है। सबसे पहले हम उस बयान को जान लेते हैं जिसमें बड़े ही मजाकिया तरीके से पाकिस्तान के पीएम ने सबूत शब्द का इस्तेमाल किया। इमरान खान ने कहा, भारत ने बिना किसी सबूत के और ये सोचे बिना पाकिस्तान पर आरोप लगाए हैं कि इस हमले से हमें कैसे लाभ होगा। हम पिछले 15 साल से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं से पाकिस्तान को कैसे लाभ हो सकता है। सबूत की बात तो ठीक है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर पाकिस्तान अब कौन से सबूत की मांग कर रहा है। 14 फरवरी को बात जिस तरह से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली थी, वहीं जैश-ए-मोहम्मद जिसे पाकिस्तान शह देता है, क्या ये सबूत पाकिस्तान के षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं करता? इमरान खान के सबूत वाले बयान के बाद भारत कैसे चुप रह सकता था? भारत ने तुरंत इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया और मीडिया के सामने आकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इतना ही नहीं, भारत ने पिछले कई हमलों को मद्देनजर दिए गए सबूतों को याद दिलाया और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पाकिस्तान को याद दिलाते हुए कहा कि ये सर्वविदित तथ्य है कि जैश-ए-मोहम्मद और उसका सरगना मसूद अजहर का ठिकाना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान का यह बयान कि भारत पुलवामा हमले का यदि सबूत देता है तो वो इसकी जांच कराने के लिए तैयार है। ये बिना सिर पैर वाली बात है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को मुंबई हमले के सबूत दिए गए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में इस केस में कोई प्रगति नहीं हुई। इसी तरह पठानकोट हमले पर भारत ने साक्ष्य दिए, लेकिन इस केस में भी कोई प्रगति नहीं हुई। ठीक ही तो है, जब सबूत सामने होते हैं तो भी पाकिस्तान उसे देखने की जहमत नहीं उठा सकता और एक प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं तो ये बेहद शर्मनाक बात है। मुंबई हमले के बाद अब एक और हमले के सबूत पर गौर कर लेते हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान को याद दिलाया गया कि पठानकोट आतंकी हमला मामले में आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है। पाकिस्तान वैसे तो दम्भ भरता है कि वो सबूत मिलने पर कार्रवाई करेगा, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखकर बस यही लगता है कि पाकिस्तान इस बारे में जो भी वादे करता है वो खोखले और झूठे हैं। पिछले ट्रैक को देखकर बस यही लगता है कि एक्शन की गारंटी के नाम पर पाकिस्तान का अब तक का प्रदर्शन जीरो रहा है। तो फिर वहां के प्रधानमंत्री किस तरह के सबूत की मांग करते हैं? अब साल 2016 में हुए उरी हमले को ही ले लीजिए, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 19 जवान शहीद हुए और इस हमले के सभी सबूत पाकिस्तान के ही खिलाफ थे, जिन्हें भारतीय सेना ने घटना के कुछ ही घंटों के बाद जुटा लिया था, जो इस बात को बयां कर रहा था कि उरी हमले में पाकिस्तान का ही हाथ था। सेना के तत्कालीन डीजीएमओ रणबीर सिंह ने बताया था कि हमले में बरामद सामानों में 4 AK-47 राइफल मिली है, साथ ही 4 ग्रेनेड लॉन्चर समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद भी हुआ है। इसके अलावा सेना को आतंकियों के पास से जो GPS मिला उसकी लोकेशन पाकिस्तान में ही मिली थी। इतना ही नहीं, आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बनी दवाएं और खाने का सामान मिला था। इन सामानों पर पाकिस्तान की मुहर लगी थी और यहाँ तक कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों ने जो कपड़े पहने थे वो भी पाकिस्तान में ही बनाए गए थे। इस हमले में पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों की कमी नहीं थी। सेना के जवानों को सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान का पश्तो साहित्य हाथ लगा था।
इन सभी सबूतों की जांच गहनता से की जा सके, इसके लिए इन्हें अमेरिका की फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भी भेजा गया ताकि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। उस वक्त भी पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को पर्दाफाश करने वाले सबूतों को लेकर पाकिस्तान का रवैया ढीला ढाला रहा। अब ऐसे रवैये के साथ अगर इमरान खान पुलवामा हमले का सबूत मांग रहे हैं तो इससे ज्यादा निराशा की बात और क्या होगी। मसूद अजहर खुलेआम पाकिस्तान में रैली करता है और भारत के कश्मीरियों को ऑडियो के जरिए भड़काता है, और तो और जिस आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का वो सरगना है, वही संगठन पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेता है। तो अब किस तरह के सबूत की अपेक्षा करता है पाकिस्तान? इस सवाल का जवाब तो यही हो सकता है कि सबूतों की आड़ में इमरान और उनका पाकिस्तान इस हमले से अपना पल्ला झाड़ने की फिराक में है, लेकिन इस बार शायद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।